आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसमें एक मजलूम तरबूज वाले की गवाही तरबूजों ने दी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जब तरबूज बोलने लगे तो क्या हुआ। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव था इंतहाई खूबसूरत, जहां हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। उस गांव में सब बहुत प्यार से रहते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते थे। किसी का कोई दुश्मन नहीं था, हर कोई अपने काम से काम रखता था। उस गांव में वैसे तो अल्लाह की सभी नेमतें थी, मगर एक हिंदू आदमी सबसे भला इंसान था। उसको सब तरबूज वाला कहते, क्योंकि गांव में सिर्फ उसी के पास तरबूज का सबसे बड़ा खेत था। वो बाजार में तरबूज का ठेला लगाता। वो तरबूज ऐसे रसदार, मीठे और ताजा होते कि झटपट वो तरबूज बिक जाते। गांव वाले एक तरबूज नहीं बल्कि इससे 3-4 तरबूज इकट्ठे खरीदते। उस हिंदू के पड़ोस में एक अल्लाह वाले भी रहते थे, जो बूढ़े थे, जिनकी कोई औलाद नहीं थी। वो बस हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। किसी के साथ वो जबरदस्ती नहीं किया करते थे कि हमारे दीन में आ जाओ, बल्कि वो चाहते थे कि जिस तरह इस्लाम प्यार से फैला है, मैं भी अपने हुस्न सलूक से अपने हिंदू भाइयों का दिल जीत लूं। वो तरबूज वाला भी उनका खास ख्याल रखता था। उस नेक आदमी का भाई भी था जो उसकी तरक्की से जलता था। वो खुद तो कामचोर था, लेकिन अपने भाई की मेहनत की कमाई से खुद भी फायदा उठाना चाहता था। अब वो देख रहा था कि उसके भाई के तरबूज बहुत बिकने लगे हैं और उसका ठेला कुछ ही देर में खाली हो जाता है। लोग उसे पसंद करते हैं। उसके घर में अमीरी आती जा रही है, खुशहाली आने लगी है। सबसे ज्यादा बुरी बात यह थी कि वो मुसलमानों का दोस्त था, खासकर पड़ोसी अल्लाह वाले का बहुत ख्याल रखता था। उसने सोचा, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर ऐसा क्या करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उनके गांव में एक पंडित था। वो जानता था कि वो तंत्र मंत्र पढ़कर किसी चलते हुए कारोबार को तबाह कर सकता है। वो उसके पास गया और कहा, मेरे भाई के तरबूज का खेत है जो गांव भर में बहुत ही पसंद किए जाते हैं, उनको उजाड़ दो, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा कमाता है और हमारे एक दुश्मन एक मुसलमान से बड़ी हमदर्दी रखता है। मुझे डर है कि कहीं वो अल्लाह वाले की वजह से मुसलमान न हो जाए। उस पंडित ने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वैसे भी वो अल्लाह वाले से बुग़्ज़ रखता था, उनके लिए अपने दिल में बुराई रखता था और किसी न किसी तरह उन्हें गांव से निकलवाना चाहता था। अब वो हिंदू के खेत में गया। वो रात भर जादू टोना सिफली अमल करता रहा। सुबह उसके भाई को कहा, देखो मैंने तुम्हारा काम कर लिया है, अब वो बर्बाद हो जाएगा। वो हासिद भाई अपनी जीत पर बड़ा ही खुश था। अब यहाँ पर वो नेक तरबूज वाला जब अपने तरबूजों का ठेला लेकर बाजार पहुंचा तो लोग उसका इंतजार कर रहे थे। हस्बे मामूल तरबूज सब बिक गए थे। वो पैसे लेकर खुशी खुशी घर आया था कि दरवाजे पर आकर एक गांव वाले ने कहा, तुमने कैसा खराब तरबूज दिया है, तुमने धोखा दिया है। उसने पूछा, क्या है मेरे भाई? वो बताने लगा, मैंने जैसे ही तरबूज काटा उसमें से खून निकलने लगा, खून का फवारा निकल रहा था। ऐसे तो कभी नहीं हुआ, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। अभी एक गांव वाला ये शिकायत लेकर आया था कि इसके पीछे दूसरे गांव वाले भी शोर मचाने लगे, तुमने हमें खराब गले सड़े खून से भरे तरबूज बेचे हैं, हमारे पैसे वापस करो। शाम तक लोगों ने उसका जीना दोभर कर दिया था। वो जो खुश हो रहा था कि आज उसकी बहुत कमाई हुई है, रोना शुरू हो गया। उसने सोचा, मेरे भगवान मुझसे नाराज तो नहीं है, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि अब वही लोग जो उसके तरबूज की तारीफ करते नहीं थकते थे, वो उसकी बुराई करके उसको बदनाम करने लगे। उसका भाई और पंडित बड़े खुश थे। ये खबर पहुंची अल्लाह वाले तक। उन्हें अफसोस हुआ। वो अल्लाह वाले उस हिंदू के पास आए और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि तरबूज से रस के बजाय खून निकल रहा है? वो बोला, हजरत आप नेक इंसान हैं, मेरी मदद करें। मेरा तो सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे तरबूज की फसल भी खून से भर गई है। अल्लाह वाले फरमाने लगे, फिक्र मत करो, हम पता लगा लेंगे। आपने कहा, बस मुझे एक तरबूज चाहिए। उसने एक तरबूज उठाकर दे दिया और कहा, ये लीजिए और जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपने वो तरबूज लिया और नमाज पढ़ने के बाद उसके खेत में आ गए। तरबूज अपने सामने रखा और ताकतवर वजीफा पढ़ने के बाद जैसे ही फूंक मारी, उस पंडित का चेहरा साफ नजर आने लगा। उस बदबख्त का पता तो चल ही चुका था। अब मसला ये था कि जिसने ये काम किया था, लोग उसको बहुत बड़ा आदमी मानते थे। उस पंडित की सारे गांव वाले बड़ी इज्जत करते थे। वो उसके खिलाफ कभी कुछ भी नहीं सुन सकते थे और बदनाम होता वो तरबूज वाला। सारी रात आप अमल करते रहे। फजर की नमाज के बाद जब आप उस तरबूज वाले के पास आए तो देखा कि वो गमज़दा बैठा हुआ है और ठेले पर सारे तरबूज रखे हुए हैं। क्या हुआ, तुम बाजार नहीं गए? हुजूर क्या फायदा, मैं क्या करूं, आज भी मुझसे कोई तरबूज नहीं खरीदेगा, आप तो जानते ही हैं। आपने कहा,
फिक्र मत करो, जोहर की नमाज पढ़कर हम आएंगे, तुम अपने ठेले पर तरबूज रख लेना और सभी गांव वालों को खेत के पास बुला लेना। वो क्या पूछता है? उसने कहा, जैसे आपकी मर्जी। अब उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि सब दोपहर तक उसके खेत में पहुंचे। पंडित और उसका भाई भी आया कि अब जग हंसाई होगी और हम दोनों ये तमाशा मिलकर देखेंगे। तरबूज वाला हिंदू भाई भी बदनाम होगा और अल्लाह वाले को गांव से निकाल दिया जाएगा। अल्लाह वाले अल्लाह पर कामिल यकीन रखते थे, उन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं होती, वो तो बस इंसानियत की खिदमत के लिए लोगों के पास रहते हैं। आपने जोहर की नमाज पढ़ने के बाद नफल नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर आप सजदे में चले गए। बहुत देर तक आप दुआ करते रहे। दुआ मांगने के बाद आप लोगों की तरफ देखने लगे। उनमें से कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई सोच रहा था कि ये क्या करेंगे, क्या कोई जादूगरी दिखाएंगे या फिर कोई करिश्मा दिखाने वाले हैं या फिर हम सबको अपने काबू में करने वाले हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल आपने लोगों की तरफ देखकर कहा, गांव वालों, अब जो बात मैं कहने वाला हूँ उसको सुनकर तुम सभी हैरान हो जाओगे। ये तरबूज जो हमने ठेले पर रखवाए हैं, आज इनको वो इंसान काटेगा जिसकी बरकत से ये खून वाला तरबूज सोने का तरबूज बन जाएगा और फिर जाहिर सी बात है उसको इनाम मिलेगा। हम नहीं जानते कि तुम में से वो कौन इंसान है, इसलिए हम सभी से कहते हैं कि तुम में से जो सबसे पहले ये काम करेगा उसी को इनाम मिलेगा। फिर आपने कहा, कौन है जो सबसे पहले आकर इस तरबूज के ऊपर छुरी चलाए? अल्लाह वाले ने जानबूझकर उस तरबूज वाले हिंदू को इशारा किया और कहा कि तुम आओ, क्योंकि ये तुम्हारे तरबूज हैं। वो आगे आया और छुरी उठाकर तरबूज को काटने ही वाला था कि पीछे से उसका भाई आया और कहा, अरे अरे, तुम क्यों काट रहे हो? तुम्हारी वजह से तो सब खून वाले तरबूज बन गए हैं। तुम हटो, मैं काटूंगा। तुम बहुत मनहूस हो। तुम्हारे खेतों ने पूरे गांव में तुम्हें बदनाम कर दिया है और गांव वाले तुम पर यकीन नहीं करते। हटो, मुझे ये काम करने दो, मैं ये काम करूंगा। अब वो छुरी उठाकर तरबूज को काटने ही वाला था कि वो पंडित जो गांव की भीड़ में खड़ा था, वो लोगों के पीछे से निकला और कहा, इस गांव का सबसे ज्यादा इज्जत वाला आदमी मैं हूँ, मैं ही सही हकदार हूँ। और वैसे भी तुम मुसलमानों का क्या भरोसा, सब झूठ बोल रहे हो, कोई जादूगरी तमाशा दिखा रहे हो। तुम अल्लाह वाले हो ना, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमसे बड़ा इल्म मैं रखता हूँ। मेरे पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास भी नहीं होगा। वो घूरते हुए आपकी तरफ देखने लगा, फिर बोला, मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं। वो वैसे ही अल्लाह वाले को गांव से निकलवाना चाहता था। उसने कहा, गांव वालों, मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, अगर ये तरबूज सोने का बना तो ठीक, वरना हम इस दरवेश को इस गांव से निकाल देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है और नाटक कर रहा है। सबने कहा, आप जो कहेंगे हम आपकी बात पर यकीन करेंगे, इस तरबूज वाले और इस दरवेश की बात पर नहीं। वो मक्कार हंसी हंसता हुआ आगे आया। अब उसने सबसे बड़े तरबूज को उठाया और छुरी से उसको काटा, पर वो सोने का नहीं बना। वो हंसने लगा, देखा, मैंने कहा था ना, ये दरवेश फकीर तुम सबको लूट रहा है, सबको बेवकूफ बना रहा है। मैं तो कब से कह रहा हूँ कैसे गांव से निकाल दो, लेकिन तुम लोग इसे यहाँ से निकालते ही नहीं हो। और ये सब कुछ इस तरबूज वाले की वजह से हुआ है। ये हमारा ही भाई है और हमारी तरह भगवान की पूजा करता है, लेकिन फिर भी इसने अल्लाह वाले का साथ दिया है। अभी वो ये बात कर ही रहा था, तब उसे एक अजीब सी आवाज आई, क्योंकि अब जो हुआ उससे सभी हैरान हो गए। तमाम गांव वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि वो तरबूज बोलने लगा था जिसको उसने छुरी से काटा था। उसने कहा, ये गांव वाले दरवेश ढोंगी बाबा नहीं, तुम ढोंगी हो। तुमने इस भले तरबूज वाले के खेत पर जादू किया और ये सब तुमने उसके भाई के कहने पर किया है। तुम इस अल्लाह के नेक बंदे को भी बदनाम करना चाहते हो। मुजरिम तुम हो, तुम्हारी वजह से हम सब खून से भरे हैं, वरना हम तो अल्लाह की नेमत हैं। हमारी तरह के फल तरबूज वाले को अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर दिए हैं और ये अच्छी तरह ये कारोबार चला भी रहा था। इसके दिल में कोई खोट नहीं थी। ये गांव वालों को अच्छा फल खिलाना चाहता था, लेकिन तुम इससे जलते थे, इस अल्लाह वाले से भी जलते थे और उसका भाई इसको गिराना चाहता था, इसकी दौलत से हसद करता था। तभी तुमने हम पर जादू किया, सिफली अमल किया, लेकिन इस आदमी ने हमारे साथ ये काम करके अल्लाह ताला को नाराज किया है। अब तुम देखना इस पंडित के साथ क्या होगा। वो पंडित तरबूज को हैरत से देख रहा था, जो गवाही खुद दे रहे थे, बल्कि अब बारी बारी सारे तरबूज पंडित और तरबूज वाले के भाई के खिलाफ गवाही देने लगे कि हाँ, ये ही बुरे हैं। सभी गांव वालों ने ऐसा मंजर तो कभी नहीं देखा था। अल्लाह वाले ने कहा, यह सब किसी जादू की बिना पर नहीं हुआ है। अल्लाह की कसम, हमने इन पर कोई भी अमल नहीं किया है, बल्कि ये अल्लाह के हुक्म से बोल रहे हैं। मेरे इस हिंदू भाई ने मुझे दोस्त समझा। अल्लाह पाक ने इसकी सच्चाई का सबूत एक फल से दिलवा दिया। कहो तरबूज वाले, क्या सजा देनी है इन दोनों को? उसने कहा, हजरत,
मैं तो कुछ बदला नहीं लेना चाहता, बस मेरे तरबूज फिर से वैसे ही हो जाएं, रसदार, मीठे, ताजा, ताकि मेरे गांव वाले मुझे दुआ दे सके और मेरी तारीफ कर सके। मैं भी हलाल रोजी कमाना चाहता हूँ। पंडित अब शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, मैंने मान लिया आप एक अल्लाह वाले हैं और मैं बहुत से खुदाओं को पूजा करने वाला लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। मेरे दिल में आपके लिए नफरत थी, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ, क्योंकि एक ऐसे फल ने गवाही दी है कि मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता कि उस पर किसी ने जादू किया। मुझे माफ कर दे, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। फिर वो तरबूज वाला भी कहने लगा कि हजरत, अब तक कलमा मैंने भी नहीं पढ़ा, जबकि मुझे बहुत पहले कलमा पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन आज तरबूज को बोलता हुआ देखकर मैं भी मान गया कि इसके बोलने की ताकत देने वाला एक अल्लाह ही है, जिसको आप मानते हैं। इसके बाद तरबूज वाले और पंडित ने भी कलमा पढ़ लिया। इसके बाद हासिद भाई भी वहां आया और उससे कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी तरक्की से जलता था और तुम्हें लोगों के सामने नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन मैं खुद ही नीचे गिर गया। पस्ती में बेशक वही गिरता है जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है, और उस गड्ढे में मैं खुद ही गिर गया। इसके बाद अल्लाह वाले ने उन सबको कलमा पढ़ाया और तरबूज की फसल पर फूंक मारी तो वो तरबूज जो खून से भरे थे पहले जैसे ही हालत में आ गए। तरबूज वाले ने फिर से ठेला लगा लिया। इस बार कुदरत का करिश्मा ये हुआ कि वो जो तरबूज जो गर्मी के मौसम में आते थे वो दूसरे मौसमों में भी आने लगे, और इस बार फसल इतनी उम्दा और शानदार थी कि वो तरबूज अब भी खत्म नहीं होते और उसका कारोबार चलता ही रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि आपके पास हमारी नई आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।